अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने हिफ्ज़ ईमान में होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी, तो ये संडे मॉर्निंग है और देखें सुबह अभी भी यहाँ पर स्मॉग है। तो बस ये स्मॉग का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे आज जाना था अपने इन लॉज की तरफ, तो फिर मैंने मिन्हा को रेडी किया। 1 2 3 मिन्हा रेडी हो चुकी थी और बस जी उसके बाद फिर मैं खुद रेडी हुई। मेरा ये ड्रेस जो है वो स्टाइलो का है और मेरा जो दुपट्टा है इसके साथ वो लाइमलाइट से है और स्लीपर्स भी स्टाइलो के हैं। तो बस जी फिर हम निकल चुके थे, शाम काफ़ी हो चुकी हुई थी, तकरीबन अंधेरा होने वाला था, बस तैयार होते होते टाइम लग गया। तो उसके बाद जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमारे लिए पिज़्ज़ा पार्टी अरेंज की हुई थी। तो बस फिर हमने खाया पिया, गपशप लगाई, थोड़ी देर वहाँ स्टे किया और उसके बाद मुझे जाना था चेज़ वैल्यू। चेज़ वैल्यू मुझे जाना था, मिन्हा के लिए मुझे स्कूल बैग लेना था और घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो थोड़ी देर वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया और उसके बाद हम निकल पड़े चेज़ वैल्यू के लिए। तो आए, मैं आपको भी चेज़ वैल्यू का विज़िट करवाती हूँ। चेज़ वैल्यू में ये है कि बच्चों के लिए तकरीबन हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। तो कहते हैं ना, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, तो वो वही वाली बात है। तो जी ये हम पहुँच चुके हुए हैं चेज़ वैल्यू और ये इसका ओवरव्यू है। तो अगर आप फैसलाबाद से हैं और अगर आपने चेज़ वैल्यू में शॉपिंग की है तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और लाजमी बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस, आपको यहाँ का एम्बियंस और जो चीज़ों की क्वालिटी है वो कैसी रही। तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो बस फिर बच्चे जहाँ पर चले जाएँ और बच्चों की एसेंशियल्स नज़र आ जाए तो बच्चे तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। फिर मैंने यहाँ पर कुछ डेकोरेशन आइटम्स देखे, लेकिन मिन्हा इतना तंग कर रही थी, मैंने कहा नहीं, ये किसी और टाइम ही आकर देखा जाएगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका हुआ था और मेन काम तो ये था कि मुझे मिन्हा का बैग लेना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब औरतें मॉल में घुस जाती हैं, लेने एक चीज़ आती है और लेकर 10 चीज़ें निकलती हैं, तो बस वही वाला हिसाब था। मैंने सोचा चले हर तरफ ही विज़िट कर लिया जाए। फिर यहाँ पर बैग्स भी लगे हुए थे, बच्चों की भी एसेंशियल्स थी, स्किन केयर, हेयर केयर, टॉयलेटरीज़ का भी तकरीबन हर सारा सामान था और मेकअप भी था। और जहाँ मेकअप हो और वहाँ औरतें देखें ना और लें ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर मैंने भी अपने लिए कुछ थोड़ी सी ज्वेलरी बाई की और मेकअप का सामान ख़रीदा। मिन्हा ने अपने लिए टॉयज़ लिए और फिर हम ऊपर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आ गए। फिर यहाँ पर भी बच्चों के ये बाइसिकल्स और ये कार्स वगैरह लगी हुई थी। मिन्हा तो इनमें भी लेने में इंटरेस्टेड थी। फिर मैंने इसको कहा कि जो हम मेन काम करने आए हैं पहले हम वो करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो यहाँ हम बैग के सेक्शन में आ गए, लेकिन उसको कोई बैग पसंद ही नहीं आया। फिर हमने सोचा चले हम कहीं और से फिर विज़िट कर लेंगे और कहीं और से देख लेंगे। तो बस ये हमने थोड़ी सी शॉपिंग की और यहाँ औरतें बैठी गपशप कर रही थी। तो बस फिर हम घर के लिए निकल गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका हुआ था। तो ये है जी नेक्स्ट मंडे एज़ यूजुअल बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो फिर मैं भी रेहान के लिए लंच बॉक्स की तैयारी करी थी। आज मैं इसको दे रही हूँ चिकन पैटी सैंडविच, क्योंकि ये झटपट से रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया, हस्बैंड को ऑफिस भेजा और मैं उसके एक क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई। तो फिर बस दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आए तो ये मैंने खाना लगाया। तो खाने के बाद मिन्हा की फरमाइश थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो वो यहाँ अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही है। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए कावा बनाया और मैं कावा पी रही थी। तो बस ये शाम का टाइम था और बच्चे भी ना स्कूल से आके अपने अपने घरों में ही थे, तो काफ़ी गले में काफ़ी खामोशी थी। तो बस यही था मेरी छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।